अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 32 जो है वो कवर करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 186 से 190 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, मीट में जो स्टूडेंट है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जब भी आपको टॉपिक समझ ना आए। ठीक है, अभी हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखें, इसमें सारा हम पहले जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एथरनेट। जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड एथरनेट, फास्ट एथरनेट, गीगाबाइट एथरनेट का। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड एथरनेट का, जिसमें हमने पढ़ा था 10 MB स्पीड के बारे में। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज के हमारे टॉपिक में हम कवर करेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है। ठीक है जी। द स्टैंडर्ड एथरनेट डिफाइंड सर्वल इम्प्लीमेंटेशन बट ओनली फोर ऑफ देम बिकम पॉपुलर। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टैंडर्ड एथरनेट ने डिफाइन की, लेकिन इनमें से जो चार हैं वो पॉपुलर बन गई। किस दहाई में? 1980 की दहाई में। साथ में उन्होंने लिखा हुआ है 1980 में चार जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन थी स्टैंडर्ड एथरनेट की वो बहुत ज्यादा जो है वो वायरल हुई, अब यूज की गई। तो देखते हैं वो कौन कौन सी हैं जी। इसमें इम्प्लीमेंटेशन में आपकी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है 10 बेस की 5। ठीक है, 10 बेस 5। और इसको आप जो है इस्तेमाल करते हैं थिक कोएक्सियल केबल में। 10 बेस 5 को थिक कोएक्सियल केबल में इस्तेमाल किया जाता है। कोएक्सियल केबल के बारे में बता दूं कि ये आपकी वायर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है, फिर उसके बाद वो थिन कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल आ जाती है। वो भी दो तरह की होती है, एक थिक होती है और एक थिन कोएक्सियल केबल होती है। तो उसके बाद आपकी आ जाती है ये यूटीपी। यूटीपी से मुराद होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, एक आपकी होती है शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसके ऊपर कवर होता है, एक होती है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसके ऊपर कवर नहीं होता, और लास्ट में आपकी आ जाती है जी फाइबर। ठीक है, अब इसमें हम आपके एमसीक्यूज आते हैं ये सारे। ठीक है, डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं। तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि 10 बेस 5 इंप्लीमेंटेशन में कौन सी कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि 10 बेस 5 में थिक कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है। उसकी लेंथ कितनी होती है? 500 मीटर्स। वहां पे किलोमीटर दिया हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर दिए होंगे, लेकिन आपने याद रखना है कितने? 500 मीटर है। ठीक है, और ये कोडिंग स्कीम कौन सी यूज करती है? ये मानचेस्टर कोडिंग स्कीम यूज करती है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एथरनेट में जितनी भी आपकी इंप्लीमेंटेशन है ना, वो सारी मानचेस्टर कोडिंग स्कीम ही यूज करती है। जैसा कि मैंने आपको मिड टर्म में पढ़ाई थी मानचेस्टर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग स्कीम, ये वही स्कीम है। और ये आपकी जो है ना स्टैंडर्ड एथरनेट जो है ये यही वाली इनकोडिंग स्कीम अपनी सारी इंप्लीमेंटेशन में यूज करता है। आगे बात करें कि 10 बेस की 2। ठीक है, अब 10 बेस 2 जो है वो थिन कोएक्सियल केबल यूज करता है, और उसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है? 185। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे सारी बातें याद रखनी है। अभी आपका क्विज ओपन होगा कुछ दिन तक, तो उसमें ये सारे एमसीक्यूज आपके आएंगे। आगे बात आ गई आपकी 10 बेस टी। 10 बेस टी मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल की बात हो रही है। तो आपने आंसर में खुद ही यहां से सजेस्ट कर लेना है कि 10 बेस टी है, तो टी से मुराद क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। तो फिर हमारा आंसर भी तो ट्विस्टेड पेयर केबल का ही आएगा ना। यूटीपी मतलब होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, साथ में ये टू जरूर आएगा। ठीक है, टू यूटीपी मीन टू अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। आगे बात करें, मतलब दो जो हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल होती हैं, वो होती हैं अनशील्ड। अनशील्ड मीन होता है अनप्रोटेक्टेड, उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टेड शील्ड नहीं होती। अब आगे बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी होती है। इसमें लेंथ होती है 100 मीटर। अब आगे बात करें तो इसमें है 10 बेस एफ। अब अगर आपसे पूछें स्टैंडर्ड एथरनेट में 10 बेस 5 जो है, 10 बेस एफ जो है, उसमें आपका मीडियम कौन सा इस्तेमाल होता है, तो एफ से आप लोगों ने देख लेना है कि एफ से क्या मुराद है? फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, फाइबर की केबल यहां से इससे मुराद एफ है। ठीक है, और ये टू फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी 10 बेस एफ में इस्तेमाल होती हैं। अगर आपका एक स्टैंडर्ड एथरनेट है और उसमें आप इंप्लीमेंटेशन 10 बेस एफ की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कितनी जो है फाइबर केबल यूज होंगी? 2 फाइबर केबल्स यूज होंगी। और उनकी लेंथ कितनी होगी? उनका जो मीडियम की लेंथ होगी वो 2000 मीटर्स होगी। ठीक है, अब ये चीजें आपने याद रख लेनी है, आप लोगों के एमसीक्यूज आने हैं। तो बेसिकली ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया था कि आप लोगों के एमसीक्यूज आएंगे
और आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से आपके एमसीक्यूज आने हैं। तो इसको आप लोगों ने एज इट याद करना है, इसमें कोई चेंजिंग वाली बात नहीं है। अगर लेंथ 500 मीटर है तो फिर 500 मीटर ही होगी 10 बेस 5 की। तो ये सारा आपने एज इट याद करना है। आगे हम बात करते हैं इनकोडिंग इन स्टैंडर्ड एथरनेट। बेसिकल इनकोडिंग होती क्या है इसमें स्टैंडर्ड इंटरनेट में, तो वो देख लेते हैं। इससे पहले कि हम इनकोडिंग के बारे में जाने, हमें मानचेस्टर इनकोडर का पता होना चाहिए कि मानचेस्टर इनकोडर क्या करता है बेसिकली। तो इसकी मैंने आपके लिए नीचे डेफिनेशन ऐड की है। इसमें देखें कि व्हाट इज मीन्ड बाय द मानचेस्टर इनकोडिंग। आखिर मानचेस्टर इनकोडिंग का मतलब क्या है। इन डेटा ट्रांसमिशन मानचेस्टर इनकोडिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल इनकोडिंग। ये डिजिटल इनकोडिंग में क्या होता है, आपका डिजिटल डाटा होता है 0110, ठीक है। आगे है इन विच डाटा बिट्स, जैसा कि बिट्स वही होती हैं 0110, रिप्रेजेंट बाय द ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन लॉजिकल स्टेट टू एन अदर। जब आपका एक डाटा एक लॉजिकल स्टेट से दूसरी लॉजिकल स्टेट पे ट्रांसफर होता है तो उसमें आप मानचेस्टर इनकोडिंग स्कीम यूज करते हैं, क्योंकि आपका डाटा डिजिटल डाटा है। जैसा कि लॉजिकल स्टेट कौन सी होती हैं, हमने ओएसआई मॉडल में पढ़ा था कि हमारे पास कितनी लायर हैं, 7 लायर हैं, जबकि उसमें हमारे पास कितने लॉजिकल जो है वो स्टेट बन रही थी, 7 लॉजिकल स्टेट बन रही थी, जो कि डिफरेंट फिजिकल लायर पे अलग बन रही थी, डाटा लिंक लायर पे अलग बन रही थी, नेटवर्क लायर पे अलग बन रही थी, इसी तरह बाकी फर्दर लायर पे हर की आपकी लॉजिकल स्टेट बन रही थी। जब आप एक लायर से दूसरी लायर पे डाटा ट्रांसफर करेंगे तब आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मानचेस्टर इनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि इसमें देखें, जरा गौर करें, यह आपकी जो है ना, ये नीचे वाली ये आपकी है क्या कहते हैं फिजिकल लायर, ठीक है। ऊपर वाली आपकी डाटा लिंक लायर है। यहां से सबको आवाज काट रही है मेरी। हाँ तो इनको बता दें उधर कमेंट में कि बाकी लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है। सब लोग एक दफा आंसर दे दें कि सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, एक दो स्टूडेंट के अलावा, जल्दी से। और अपना क्या नेम है, मुदस्सर हसन, आप लोगों को आवाज सही आ रही है? चलें सही है जी। जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही वो अपना थोड़ा इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लें, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि ये 10 MB डाटा आया, ठीक है। 10 MB डाटा सेंडर ने सेंड किया, सेंडर एस लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाटा लिंक लायर पे वो आके क्या हो गया, इनकोड हो गया मानचेस्टर इनकोडिंग स्कीम के मुताबिक। डिजिटल डाटा, यहाँ से डाटा डिजिटल में कन्वर्ट होना है। डिजिट्स क्या होते हैं, 0110, फिजिकल लायर पे जाना है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगी मानचेस्टर इनकोडिंग स्कीम, क्योंकि ये क्या करती है, आपकी ट्रांसमिशन को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देती है। अब जब फिजिकल लायर पे डाटा चल रहा है, ठीक है, अब ये डाटा रिसीवर के पास जाना है, ऊपर की तरफ रिसीवर को रिसीव होना है, तो फिर ये डी कोड भी तो होगा ना। अब 0101 तो आपको नहीं समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने मैसेज किया हेलो द वर्ल्ड, वो नीचे आके फिजिकल लायर पे जब ट्रांसफर होने लगा तो वो 0110 इस तरह चेंज हो गया। अब वहां पे जो रिसीवर है, आर लिख देते हैं यहाँ पे, इसके पास अगर 0110 चला जाएगा तो ये क्या समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को, 0110 को, बिट्स को, लेकिन रिसीवर नहीं अंडरस्टैंड करता। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मानचेस्टर डिकोडर, जो आपके बिट्स को, डिजिटल डाटा को दोबारा से आपके एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग करते हैं अपने डाटा ट्रांसमिशन के दौरान, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी अगले टॉपिक पे, और उसमें देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है जी। 10 बेस 5 इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है 10 बेस 5 की। और 10 बेस 5 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये थिक एथरनेट के लिए इस्तेमाल होती है। इसको आप लोगों ने याद रखना है कि ये रिपीटर पे इस्तेमाल होती है। और इसमें क्या होता है, थिक एथरनेट होता है। ये आपका एमसीक्यूज है बेसिकली, अगर सर ने यहाँ पे लिख दिया है, और बेसिकली मैं स्टूडेंट को एमसीक्यूज करवाता आ रहा हूँ काफी अरसे से, तो ये आपके एमसीक्यूज आते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इस पे गौर किया करें। अब ये आपका एमसीक्यूज आता है कि 10 बेस 5 कौन सा एथरनेट है, थिन है, थिक है, या फिर अदर कोई है। तो थिक एथरनेट आप आंसर लगाएंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 10 MB इसकी स्पीड होती है, 10 बेस 5 की स्पीड क्या होती है, ये 10 जो है ना बेसिकली स्टैंडर्ड एथरनेट की है ये, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एथरनेट में हमने क्या पढ़ा, 10 MB स्पीड होती है, और 10 बेस 5 आ गया। 5 इसका क्यों लिखा, क्योंकि इसके 500 मीटर क्या होती है, लेंथ होती है, इसलिए हम इसको कह देते हैं 10 बेस 5। अगर 10 बेस 2 होता तो 10 मीन 10 MB होता,
और 2 जो लास्ट में होता है उसका मतलब था 200 क्या होती है उसकी लेंथ होती। जैसा कि मैं अगर आपको अभी ऊपर लेके जाऊं और वो दिखा के आऊं क्या नेम है हमारी डायग्राम, तो उसमें आप देखेंगे कि जो उसके बेस में लिखा है वो बेसिकली क्या है, उसकी लेंथ वगैरह है। ठीक है, अब यहाँ 10 बेस 5 है तो यहाँ 500 मीटर है, यहाँ 10 बेस 2 है तो ये विद इन 200 मीटर है आपकी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है 200 से। तो इसी तरह आपकी बेसिकली ये होती है आपकी ना, शो करवा रहा होता है, ये आपका जो बेस में होता है ये आपकी मीटर्स को शो करवा रहा होता है। आगे चलते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, एक डायग्राम दे दी गई है और इसमें भी डाटा जो है वो आपका ट्रांसफर हो रहा है। उसमें केबल यूज की गई है 500 मीटर्स की, जो कि थिक क्विक्सल केबल है, जो कि हमारी 10 बेस 5 इम्प्लीमेंटेशन में यूज होती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे है 10 बेस 2 की इम्प्लीमेंटेशन। अब 10 बेस 2 इम्प्लीमेंटेशन में 10 से मुराद 10 MB है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, और 2 से मुराद 185 मीटर्स हैं आपके, और ये थिन एथरनेट में इस्तेमाल होती है। किसमें? थिन एथरनेट में इस्तेमाल होती है। तो इसको आपने याद रखना है कि थिन और थिक एथरनेट में फर्क है। 10 बेस 5 होगा तो थिक एथरनेट आएगा, 10 बेस 2 होगा तो थिन एथरनेट आ जाएगा। और ये किस तरह से इस्तेमाल हो रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका केबल का एंड हो रहा है और यहाँ पे भी केबल का एंड हो रहा है। मतलब ये केबल इन तीन जो है वो आपके नोड्स हैं, इनके दरमियान इस्तेमाल हो रही है। और इसकी लेंथ कितनी है, मैक्सिमम लेंथ उन्होंने बता दी। अगर आप 10 MB के हिसाब से यूज कर रहे हैं तो थिक एथरनेट वाली केबल, थिन एथरनेट वाली सॉरी, तो इसमें आप 185 मीटर की मैक्सिमम लेंथ रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो सिस्टम है अच्छे से वर्क करेगा। आगे बात करते हैं 10 बेस T की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। T से मुराद यहाँ पे 10 से मुराद 10 MB ही है, जबकि T से मुराद ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, और ये बेस जो होता है ये बेस बैंड डिजिटल होता है आपका। बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड एथरनेट के बारे में, ये उसको जाहिर कर रहा है कि ये बेस आपकी एथरनेट की बेस बता रहा है कि कौन सा आपका एथरनेट है। ठीक है, आगे ये हमने पढ़ा था कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो ट्विस्टेड पेयर एथरनेट होता है। और ये किस तरह से यूज होती है, ये कुछ इस तरह से यूज हो रही होती है। ठीक है, 2 पेयर ऑफ UDP, जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया था कि हमारा वहां पे था 2T था इसका 2 UTP। अभी स्क्रीन मेरे पास ऑफ हो गया, थोड़ा वेट करें। तो वहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ था, 2 UTP। ठीक है, और आपको मैंने बताया था UTP क्या होता है, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, जबकि 2 से मुराद यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ केबल हैं, मतलब 2 आपकी केबल हैं इकट्ठी इस्तेमाल हो रही हैं। अब यहाँ पे ये भी 2 केबल इस्तेमाल हो रही हैं, ये भी 2 केबल हैं और ये भी 2 केबल इस्तेमाल हो रही हैं। इसलिए ये इंप्लीमेंटेशन आपको करके दिखा दी कि इस तरह ये इस्तेमाल होती हैं इकट्ठी। अगर 2 ट्विस्टेड पेयर केबल को इकट्ठा यूज किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वो 10 बेस आपका क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 10 बेस F की। तो 10 बेस F, वहां पे मैं ऊपर ही आपको बता दिया था कि F से मुराद फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके साथ क्या लिखा हुआ था, 2F आपका। ठीक है, यही लिखा हुआ था ऊपर डायग्राम में ना, 2F। पेज नंबर 7 पे वापस आते हैं डायग्राम से एक दफा। ये देखें यहाँ पे आपका लिखा हुआ था 2 फाइबर मनी और 2F ही है ये। ठीक है, ये रहा आपका पेज नंबर 7। अब 2F से मुराद क्या होता है, 2 फाइबर ऑप्टिक की केबल्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल 2 इस्तेमाल होंगी आपकी, जहां भी इस्तेमाल होंगी। 10 बेस F में क्या है, 2 फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पे भी 2 इस्तेमाल हो रही हैं, यहाँ पर भी 2 इस्तेमाल हो रही हैं और यहाँ पर भी 2 फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी इस्तेमाल हो रही हैं। और ये आपको बेसिकली दिखाया क्या है, उन्होंने इंप्लीमेंटेशन करके दिखाई है कि किस तरह इस्तेमाल होती हैं। ये आपका राउटर है जी, ये आपका PC है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका राउटर है। ये किस तरह से, जब भी आपने राउटर को PC से कनेक्ट करना है तो आप कितनी फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करेंगे, 2 फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करेंगे स्टैंडर्ड एथरनेट में, 10 MB के एथरनेट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है जी, इसको जरा रिमूव कर देते हैं। आप लोगों को वॉइस आ रही है ना बाकी स्टूडेंट को? ठीक है, चेंजिंग इन स्टैंडर्ड एथरनेट। अब बात हो रही है कि स्टैंडर्ड एथरनेट में चेंजेस क्या आई। ठीक है, इसमें बेसिकली हम रीड आउट करेंगे the changes that occur to 10 MB standard Ethernet open the road to the evaluation of the Ethernet to become compatible with the high data rate length। अब जो आपका एथरनेट आया था 10 MB का, उसमें जो चेंजिंग्स थी वो आपको ये
मतलब उन्होंने एक रास्ता खोल दिया आपके सामने कि आप इसमें एवेल्युएशन लाएं, इसमें और इर्तिका करें, इसको मजीद जो है वो कंप्यूटेबल बनाएं हाई डाटा रेट लेंस के साथ, जिसके नतीजे में फिर आपने आगे फास्ट एथरनेट, गीगाबाइट, ये वो सारे एथरनेट आपने जो है वो इंप्लीमेंट किए। आगे यहाँ पे जो है बेसिकली कुछ चीजें बताई जा रही हैं, ब्राइट एथरनेट, स्विच एथरनेट, फुल डुप्लेक्स एथरनेट, इसकी मैंने डायग्राम ऐड की गई हैं और वो डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा तो देन फिर आप समझ पाएंगे कि ब्राइट एथरनेट क्या होता है, स्विच एथरनेट क्या होता है, फुल डुप्लेक्स एथरनेट बेसिकली क्या होता है। ये आपके स्टैंडर्ड एथरनेट की ही एडवांस लेवल हैं, ठीक है, स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे ये। मतलब स्टैंडर्ड एथरनेट था 10 MB का, तो उसको इंप्लीमेंट किया गया, उसमें मजीद जो है वो क्या लाया गया, एवेल्युएशन लाई गई, इर्तिका किया गया, जिसमें ब्राइट एथरनेट, स्विच एथरनेट, फुल डुप्लेक्स एथरनेट, इस तरह की तकनीक को इस्तेमाल करते हुए आपके स्टैंडर्ड एथरनेट को मजीद जो है वो अच्छे से बनाया गया। अब ब्राइट एथरनेट शेयरिंग बैंडविड्थ, अब ब्राइट एथरनेट में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल है, समझने की कोशिश कीजिएगा इस लॉजिक को। कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि 10 MB है, ये स्टैंडर्ड एथरनेट की है, ठीक है। स्टेशन कितने हैं आपके पास, आपके पास 2 स्टेशन है, तो अगर आपके 2 स्टेशन है 10 MB है, ठीक है, ब्राइट आपको क्या करेगा, आपके एक स्टेशन को देगा 5 MB और दूसरे स्टेशन को भी देगा 5 MB। ये आपका फर्स्ट स्टेशन रहा ए वाला, जिसको उसने कितनी दी, 5 MB दी 10 MB में से, और नीचे आपका स्टेशन बी रहा ये वाला, इसको भी उसने कितनी MB दे दी, 5 MB दे दी। इस तरह आपकी जो 10 MB है वो 2 स्टेशन में डिवाइड होगी, जिससे आपका जो है वो 5 MB की स्पीड इंप्लीमेंट हुई, ठीक है। ये था आपका ब्राइट का वर्क, ठीक है, ब्राइट एथरनेट कैसे वर्क करता है, जिसमें आपका 1 स्टेशन होगा तो 10 MB लेगा, अगर आपके 2 स्टेशन हो जाते हैं तो फिर उनकी स्पीड जो है वो 5 MB हो जाएगी। अगर मैं कहूं आपके 2 दोस्त इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अगर उनके पास 1 MB वाला कनेक्शन है तो दोनों के दरमियान कितनी कितनी केबी होगी, 500 केबी। अगर 2 MB का है तो उन दोनों के दरमियान 1 MB जो है वो डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हो रहा है कि अगर आपके पास टोटल स्टैंडर्ड एथरनेट की कितनी स्पीड है, 10 MB है, ठीक है, और स्टेशन आप 2 बना रहे हैं, फर्दर उनको डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी 5 MB हर स्टेशन के लिए स्पीड होगी। अब मजीद आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं जी इसके बारे में, ब्राइट के बारे में ही नजदीक। अब यहाँ में देखें कि इसमें मजीद क्या है कि नेटवर्क विद एंड विदाउट ब्राइट, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक इंटरनेट है जिसमें ब्राइट इस्तेमाल किया गया है और एक है जिसमें नहीं। विदाउट ब्राइट में देखें कि सारे आपके कंप्यूटर जो हैं वो एक लाइन में है, एक ही लिंक है, इनके दरमियान कितना लिंक है, एक लिंक है, और 12 MB की स्पीड ये सारे जो हैं वो यूज कर रहे हैं, और इनको डिवाइड करना पड़ेगा, 12 कंप्यूटर हैं सॉरी, और 10 MB की स्पीड है। स्टैंडर्ड एथरनेट में 10 MB की स्पीड फिक्स है और 12 आपके कितने हैं, कंप्यूटर हैं, तो 10 MB की स्पीड को 12 कंप्यूटर्स पे आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 1 कंप्यूटर क्या कर रहा होगा, यूज कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 12 करें तो क्या आंसर आता है, 10 डिवाइडेड बाय 12, तो आई थिंक इतनी आपकी 0.083 हर एक कंप्यूटर स्पीड यूज कर रहा है, ठीक है। कितनी MB की, 0.83 MB आपका हर कंप्यूटर विदाउट ब्राइट यूज कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम ब्राइट यूज करते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ब्राइट यूज कर दिया, ठीक है, ये वाला, और जिसके वजह से हमारी जो टोटल कितनी MB की स्पीड थी, 10 MB की स्पीड, ठीक है। अब इसको भी 10 MB की मिली, इन 6 कंप्यूटर को भी 10 MB की स्पीड मिली। अब ये वाली 10 MB स्पीड 6 कंप्यूटर पे डिवाइड होगी और ये वाली भी 10 MB स्पीड कितने कंप्यूटर पे डिवाइड होगी, 6 कंप्यूटर पे होगी। ये ब्राइट आपका वर्क करता है, ठीक है, ये होता है आपके ब्राइट का काम, ठीक है। इसको भी 10 MB दे दी, इसको भी दे दी, और फिर उसको जितने कंप्यूटर है उस पर डिवाइड कर दिया। तो ऑलमोस्ट अगर 10 को 6 के साथ डिवाइड करें, हम 10 डिवाइडेड बाय 6 कर दें तो 10 डिवाइडेड बाय 6 तो निकल आएगा हमारे पास कितनी, मतलब जो है 1.6 MB एक कंप्यूटर आपका क्या कर रहा है, स्पीड यूज कर रहा है, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं कि ब्राइट में मतलब आपके पास कितने पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट हैं, ये 6 पोर्ट है ना, अगर वो कह रहा है कि 4 पोर्ट्स हैं तो फिर 10 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ये आपका जी फार्मूला है इसका ब्राइट का, जितनी पोर्ट्स होंगी आपने टोटल MB के साथ उनको आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास 5 कंप्यूटर हैं तो 10 बाय 5 करें, अगर 10 कंप्यूटर हैं तो 10 बाय 10 करें, अगर 4 कंप्यूटर हैं तो 10 बाय 4 करें, जो आपके पास स्पीड है वो निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है।
अभी बात करते हैं स्विच की। मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, ब्राइट, स्विच, और लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया, फुल डुप्लेक्स। अब यहाँ पे हमने ब्राइट के बारे में तो अच्छे से जान लिया। अब बात करते हैं स्विच एथरनेट की, कि स्विच एथरनेट में बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे देखें कि दरमियान में आपका एक स्विच लगा होता है और वो बाकी तमाम डिवाइसेस को क्या कर रहा होता है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे देखें तमाम डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि टोटल मेरे पास यहाँ पे डिवाइसेस रुक गई हैं, 6 डिवाइसेस हैं, तो फिर मेरा इंटरनेट कैसे डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाय 6। तो फिर जो स्पीड निकलेगी 0 पॉइंट कितनी हमारी निकली थी, 1 आई थिंक 63 निकली थी। 6 के साथ जब डिवाइड किया था 1.66 MB इन 6 को आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। आपके पास अगर आपके पास नंबर ऑफ डोमेन है, मतलब ज्यादा कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय n करेंगे। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डोमेन होंगे उनके साथ डिवाइड करेंगे, जो स्पीड आएगी, चाहे वो केबी में आए चाहे वो एमबी में आए, तो वो आप इन सब को डिवाइड कर रहे होंगे। आपका स्विच इन सब को इतनी इतनी स्पीड जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। आगे बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड की। फुल डुप्लेक्स मोड में बेसिकली क्या होता है, इसमें स्विच इस्तेमाल किया जाता है। फुल डुप्लेक्स मोड में स्विच इस्तेमाल किया जाता है और ये इसके दरमियान कंप्यूटर होता है, ट्रांसमिट भी हो रहा होता है डाटा, रिसीव भी हो रहा होता है। अब ट्रांसमिट और रिसीव में क्या फायदा है, अब देखें ना, इस बंदे को 1 MB स्पीड दी, ठीक है, कितनी दी, 1 MB। इसने यूज की हाफ MB, तो बकाया जो 500 KB स्पीड है वो इधर वापस भी आ रही है, ठीक है। फिर वो 500 KB स्पीड इसको भी जा रही है। अब इसमें ये नहीं है कि सारे एक ही जैसी स्पीड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि ये 500 KB यूज कर रहा हो, ये 1 MB यूज कर रहा हो, ये 2 MB यूज कर रहा हो, और ये 3 MB यूज कर रहा हो, और ये 2 MB यूज कर रहा हो। इस तरह आपकी टोटल 10 MB स्पीड जो है वो डिवाइड हो रही होती है इन सब में, क्योंकि डाटा ट्रांसमिट भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, मतलब स्पीड जा भी रही है, जो यूज नहीं हो रही वो रिटर्न भी हो रही है। तो जो यूज नहीं कर रहा है, एक कंप्यूटर बिलफर्ज 0 KB इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आपकी जो 10 MB की स्पीड है ना, इन कंप्यूटर को मिलेगी, इनको। अगर मैं कहूँ ये दोनों कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट, तो फिर मेरी जो 10 MB की स्पीड है वो इन 3 कंप्यूटर को मिलेगी। इनमें से भी जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा उसको ज्यादा स्पीड, जो कम इस्तेमाल कर रहा है उसको कम, और जो उससे कम इस्तेमाल कर रहा होगा उसे उससे कम दी जाएगी। यानी वर्किंग के लिहाज से आपकी स्पीड को डिवाइड करना फुल डुप्लेक्स मोड कहलाता है। पहले क्या था, पहले आपका सिर्फ मोड था ये कि स्पीड दे रहा था आपका स्विच, वापस रिटर्न नहीं हो रही थी। अगर उसने 1 MB दे रही है ना, इधर 1 MB आ गया है, तो यूज करें ना करें वो आपका इधर फिक्स है, बाकी लोगों को जा रहा है 1 MB, ठीक है। 10 MB जैसे भी डिवाइड करें आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं 10 डिवाइसेस के लिहाज से एग्जांपल दे रहा हूं, 10 डिवाइसेस को 1 MB जाएगा, ठीक है। तो वो बाकी डिवाइसेस को भी 1 MB देगा। लेकिन फुल डुप्लेक्स मोड में क्या है कि इसमें अगर आपकी 2 डिवाइसेस नहीं वर्क कर रही तो आपकी स्पीड बाकी 3 डिवाइसेस को दी जा रही है, ठीक है। ये होता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड, कि ट्रांसमिट भी हो रहा है डाटा, रिसीव भी हो रहा है, ट्रांसमिट भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। अब हमने जो टॉपिक कवर किया वो क्या था, स्टैंडर्ड एथरनेट का। तो मैंने आपको बताई थी एक चीज पिछले ही लेक्चर में कि स्टैंडर्ड एथरनेट की स्पीड होती है 10 MB। फास्ट एथरनेट, ये इसको हम फास्ट एफ से डोनेट कर लेते हैं, 100 MB स्पीड होती है, ठीक है, 100 MB। इसके बाद आपका जीबी आ जाता है, गीगाबाइट एथरनेट, जिसकी स्पीड होती है आपकी 1000 MB। अब हमने जो पढ़ा है वो स्टैंडर्ड एथरनेट 10 MB वाला पढ़ा। उसके बाद अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है फास्ट एथरनेट, ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी है, 100 MB स्पीड है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें देखें, इन द 1990, इसमें 1990 में क्या हुआ कि एथरनेट मेड अ बिग जंप बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन रेट ऑफ 100 MB। आपका जो एथरनेट था, जी जी बोलें बोलें, स्क्रीन स्टॉप हो गया बाकी स्टूडेंट के पास भी। नहीं, स्क्रीन सही आ रही है, यानी अभी मैंने टिक का निशान जो है वो लगाया, बाकी लोगों को भी आ रही है। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा कौन सा है जी, फास्ट एथरनेट का है। तो इसमें हम देख लेते हैं जी क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1990 में क्या हुआ कि एथरनेट मेड अ बिग जंप। आपके एथरनेट ने क्या किया, एक जंप लिया, स्पीड इंक्रीज की अपनी
कितनी MB तक, 10 MB से 100 MB स्पीड उसकी होगी, ठीक है। एंड द न्यू जनरेशन वाज कॉल्ड फास्ट एथरनेट। जो इसके 10 MB से 100 MB पर जो मतलब स्पीड ट्रांसमिट हुई, इसकी इंक्रीज हुई, उसको उन्होंने क्या नेम दिया, फास्ट एथरनेट का नाम दिया, ठीक है। इस तरह से आपकी जो 10 MB की स्पीड है वो 100 MB में चेंज होगी। और ये हुआ कब, 1990 में। ये आपने याद रखना है इसका, ठीक है। ये किस मतलब दहाई में ये हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे। आगे मजीद देखें, टू मेक इट कंपेटेबल विद द स्टैंडर्ड एथरनेट, ठीक है। स्टैंडर्ड एथरनेट के साथ इसको कंपेटेबल बनाने के लिए द मैक सब लेयर वाज लेफ्ट अनचेंज। उसमें जो आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल की सब लेयर थी उसको अनचेंज ही रखा गया, ताकि ये एथरनेट के साथ कंपेटेबल ही रहे, ठीक है, उसके साथ मिलता जुलता ही हो। ऐसा नहीं हुआ कि ये आपका इंटरनेट जो है वो 100 MB स्पीड में हो गया और इसका तल्लक एथरनेट से खत्म हो गया, नहीं। उन्होंने कहा कि ये आपका स्टैंडर्ड एथरनेट के साथ मतलब 10 MB वाले एथरनेट के साथ कंपेटेबल रहे। इसके लिए क्या किया गया, मैक सब लेयर जो थी उसको चेंज नहीं किया गया, जस्ट आपकी फिजिकल लेयर जो है उसमें चेंजिंग आई होंगी, लेकिन इसमें आपकी कोई चेंजिंग नहीं आई थी। अब मजीद देखते हैं कि बट द फीचर्स ऑफ द स्टैंडर्ड एथरनेट दैट डिपेंड ऑन द ट्रांसमिशन रेट हैड टू बी चेंज। लेकिन स्टैंडर्ड एथरनेट के जो फीचर्स थे वो आपके फास्ट एथरनेट में थोड़े चेंज हो गए थे, जो कि ट्रांसमिशन रेट था। देखें ना, 10 MB का ट्रांसमिशन रेट कम था और 100 MB का ट्रांसमिशन रेट ज्यादा था, तो इसमें जो फीचर्स हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। उन्होंने इस लाइन में यही बताया है कि स्टैंडर्ड एथरनेट से फास्ट एथरनेट के जो फीचर्स थे स्पीड के, ट्रांसमिशन रेट के, वो चेंज हो गए थे। अब उसमें देखें गोल ऑफ द फास्ट एथरनेट। गोल ऑफ द फास्ट एथरनेट में ये आता है कि फास्ट एथरनेट बनाने का मकसद क्या था बेसिकली, ठीक है। उसका मकसद, सबसे पहला गोल क्या था आपका। अगर आपको कहें कि आप 3G को छोड़ के 4G को क्यों यूज करते हैं, तो सबसे पहला मकसद क्या होता है, डाटा रेट इंक्रीज करना। तो यहाँ पर 10 MB स्पीड थी, बहुत कम थी, तो अपग्रेड डाटा रेट टू 100 MB। तो हम चाहते थे कि 100 MB हमारी स्पीड हो जाए, इसलिए हमने जो है फास्ट एथरनेट को बनाया। ये पहला मकसद था। अब दूसरा मकसद क्या था, मेक इट कंपेटेबल विद स्टैंडर्ड एथरनेट। अब हमने इसको क्या किया कि कंपेटेबल रखना अपने स्टैंडर्ड एथरनेट के साथ। 10 MB वाले को 100 MB के साथ हमने कंपेटेबल भी रखा। ये हमारा दूसरा मकसद था कि ये एथरनेट ही कहलाए, ठीक है। अगला हमारा था कि कीप सेम 48 बिट एड्रेस। इसमें जो एड्रेस था वो वही था आपके स्टैंडर्ड एथरनेट में जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे, 48 बिट यानी 6 बाइट एड्रेस। वही 6 बाइट एड्रेस था। कीप सेम फ्रेम फॉर्मेट, जैसी फॉर्मेट कल हमने स्टैंडर्ड एथरनेट में पढ़ी थी वही फ्रेम फॉर्मेट आपकी किस में रखी गई, फास्ट एथरनेट में। तो ना तो फ्रेम फॉर्मेट चेंज हुई और ना आपके ड्रेस का साइज चेंज हुआ, जस्ट चेंज क्या हुआ है आपका डाटा रेट 100 MB में चेंज हो गया आपका, ठीक है, 10 MB से। अब मजीद बात करते हैं नीचे, तो फिजिकल लेयर में कुछ चेंजिंग आई होंगी वो देख लेते हैं। तो फिजिकल लेयर के टॉपिक को देखें, टू बी एबल टू हैंडल 100 MB, 100 MB की स्पीड को हैंडल करने के लिए। आवाज कट रही है सब लोगों के पास। और मुदस्सर आपको भी ठीक आ रही है वॉइस? अच्छा, तो आप शमस है ना? बताएं, जल्दी बताएं। जिन लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है फौरी तौर पे आंसर दें, लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है फिर। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे जी फिजिकल लायर के बारे में, कि फिजिकल लायर को क्या करना था। पहले वो 10 MB की स्पीड हैंडल कर रही थी, अब उसे 100 MB की स्पीड जो है वो डाटा रेट हैंडल करना था, क्योंकि डाटा आपका किस पे ट्रांसफर होता है, फिजिकल लायर पे। तो जितनी भी स्पीड का तल्लक होता है वो आपकी फिजिकल लायर के साथ होता है, क्योंकि उसमें आपका डाटा रेट जो है वो बड़ा डिपेंड करता है। पहले 10 MB के हिसाब से था, अब 100 MB के हिसाब से था, तो उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगी हमें, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि सर्वल चेंजेस नीड टू बी मेड एट द फिजिकल लायर। इसके लिए कुछ चेंजिंग करना पड़ी हमें फिजिकल लायर पे, क्योंकि 10 MB की स्पीड पे जो चीजें थी, जो फीचर्स थे,
वो काम दे रहे थे 10 MB के लिहाज से, लेकिन जैसे ही स्पीड 100 MB में हुई तो देन फिर फीचर्स को चेंज करना पड़ा इस स्पीड के लिहाज से, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि फास्ट एथरनेट में फिजिकल लायर में चेंजिंग आई, जबकि मैक लायर में कोई चेंजिंग नहीं की गई थी। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फास्ट एथरनेट। जैसा हमने स्टैंडर्ड एथरनेट की इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी, वैसे ही अब आप लोगों ने यहाँ पे फास्ट एथरनेट की इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ना है। तो वहां पे हमने पढ़ा था 10 base 2, 10 base 5, 10 base T, 10 base F, और अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 100 base TX, 100 base FX एंड 100 base T4। अब यहाँ पे STP इसका मीडियम है, ठीक है, शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। वहां पे हमने UTP पढ़ा था, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है और इसकी लेंथ कितनी है 100 MB। उससे आगे आपका क्या है, ये इनकोडिंग आपने लाजमी याद करनी है एज इट, ठीक है। इससे आगे आपका है फाइबर 10 base FX, जो क्या करता है फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करता है और इसकी लेंथ कितनी होती है 185 मीटर। और यहाँ पे आगे बात हो रही है 10 base T4 आपका अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है, और इसकी लेंथ होती है 100 मीटर, ठीक है। T4 क्या है आपकी, यू से मुराद होता है अनशील्ड और एस से मुराद होता है शील्ड, बाकी टीपी वही होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको आप लोगों ने याद रखना है। जब आपके पास 10 base T आएगा और साथ में 4 लिखा होगा तो आप UTP लगा देंगे। जब 4 मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होंगी तो वो अनशील्ड होंगी। जब आपके साथ TX आए तो फिर आप शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल लगाएंगे, ठीक है, जो कि 100 मीटर की, दोनों 100 मीटर की होती हैं, लेकिन फर्क इतना है कि TX है और यहाँ पे T4 है, और वहां पे शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है X वाली, और यहाँ पे 4 वाली जो चार यूज होती हैं वो अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है। और फाइबर की तो स्पीड ही सॉरी लेंथ ही अलग है, ठीक है, कितनी है 185 मीटर। अब यहाँ पे एक और चीज है कि T4 से क्या मुराद है, मैंने बताया कि यहाँ पे 4 ट्विस्टेड पेयर केबल हैं। तो यहाँ पे वायर पे अगर आप जाएं तो आपको नजर आएगा T4 की 4 वायर्स हैं, जबकि TX की 2 वायर्स हैं, ठीक है। शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल 2 इस्तेमाल होती हैं इकट्ठी, जबकि अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल कितनी इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं 4। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें गीगाबाइट एथरनेट की। ये हमारा नेक्स्ट टेक्निक थी। पहले हमने स्टैंडर्ड एथरनेट पढ़ा, फिर हमने फास्ट एथरनेट पढ़ा, अब हम गीगाबाइट एथरनेट पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि नीड फॉर एन हायर डाटा रेट रिजल्टेड इन द डिजाइन ऑफ IEE। ये कल मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसका मुखाफफ क्या था कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इंस्टीट्यूट था ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का, ठीक है। एक ई से मुराद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है और एक से इलेक्ट्रिकल है, और लास्ट वाले ई से मुराद इंजीनियर्स है, और आई से मुराद इंस्टीट्यूट है, अदारा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने फिर एक आपका प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया। पहले प्रोजेक्ट का इनका नेम था 802, ठीक है, हमने कल पढ़ा था 802। अब इनका जो एक प्रोजेक्ट आया उसका नेम रखा 8023Z। 3Z में उन्होंने क्या रखा, गीगाबाइट एथरनेट प्रोटोकॉल, जो कि 100 MB स्पीड थी उसकी, ठीक है, 1000 MB स्पीड इनके किस प्रोजेक्ट में थी 802 और साथ में आपने 0.3 जो है। अब 0.3 यहाँ पे क्यों लगा, 0.1 में क्या था 10 MB थी, 0.2 में क्या था 0.2Z में आपकी 100 MB थी, और 0.3Z में आपका गीगाबाइट एथरनेट प्रोटोकॉल आ गया, जिसकी स्पीड कितनी हो गई 1000 MB पर सेकंड स्पीड होगी। अब इसके भी कुछ मकासद थे इसको भी बनाने के, वो मकासद क्या थे वो रीड आउट कर लेते हैं। द गोल ऑफ द गीगाबाइट एथरनेट, सबसे पहला गोल क्या होता है कि आपने स्पीड को इंक्रीज करना होता है। हम चाहते थे कि हमारी 100 की स्पीड 1000 में कन्वर्ट हो जाए, तो उसलिए हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, जिसका हमने नेम क्या रखा 802.3Z गीगाबाइट एथरनेट 100 MB। दूसरा इसका गोल क्या था, मेक इट कंपेटेबल विद स्टैंडर्ड और फास्ट एथरनेट। अब इसको जो है वो पिछले आपके 10 MB और 100 MB के एथरनेट के साथ भी कनेक्ट रखा गया, कंपेटेबल रखा गया उसके साथ। तो उसके साथ कंपेटेबल रखने के लिए वही 6 बाइट यानी 48 बिट का एड्रेस रखा गया। बाइट कहें तो 6 बनती हैं, बिट्स कहें तो 48, और फ्रेम फॉर्मेट भी वही सेम रखी गई। कीप सेम मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ, आपके फ्रेम की
मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ भी आपके जो स्टैंडर्ड एथरनेट में थी, फास्ट एथरनेट में थी, सारी वो ही रखी गई, जो कि हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ी थी कि हमारी मिनिमम लेंथ कितनी है 46, मैक्सिमम फ्रेम लेंथ कितनी है और कितनी बाइट्स हमने पढ़ी थी, आई थिंक 1500 थी, ठीक है, और 512 आई थिंक उसमें रैम वगैरह थी, वो हमने रीड आउट की थी। तो लेकिन जो हमने बाइट्स में पढ़ी थी ना, वो हमारी यही थी 46 हमारा पे लोड की मिनिमम थी और मैक्सिमम 1500 थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैक्स सब लेयर। मैक्स सब लेयर जो है वो आपके फास्ट गीगाबाइट में इसका क्या जो है वो डिफरेंस था, ठीक है, इसको रीड आउट करते हैं। अ मेन कंसिडरेशन इन इवैल्यूएशन ऑफ एथरनेट वाज टू कीप द मैक्स सब लेयर अनटच्ड। अनटच्ड मीन ये होता है कि जो मैक लेयर आपकी सबसे पहले वाले स्टैंडर्ड एथरनेट में इस्तेमाल हुई, फिर फास्ट एथरनेट में इस्तेमाल हुई, अब गीगाबाइट में इस्तेमाल हो रही है, वो सेम ही है। अनटच्ड मीन होता है कि उसको चेंज नहीं किया गया, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई गई। तो अब यहाँ पे भी हम कहेंगे कि जो मैक्स सब लेयर थी, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल की लेयर थी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं की गई, आपके गीगाबाइट एथरनेट पे भी उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब अगली लाइन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि मजीद इसमें क्या बताया जा रहा है। टू अचीव अ डाटा रेट ऑफ 1 गीगाबाइट्स दिस वाज नो लॉन्गर पॉसिबल, ठीक है। तो आगे है कि गीगाबाइट एथरनेट हैज टू डिस्टेंटिक अप्रोच ऑफ मीडियम एक्सेस। इसमें दो अप्रोच इस्तेमाल की गई, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है, इसको हम नीचे डिफाइन करेंगे। अब बात करें फिजिकल लेयर में चेंजिंग आई थी, जैसा कि आपका मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड एथरनेट से जब आप फास्ट एथरनेट में आए, जब आप 10 MB से 100 MB में आए, तो अब आपने फिजिकल लेयर में कुछ तब्दीलियां की, कुछ चेंजिंग की। इसी तरह अब जब 100 MB से आपकी स्पीड हुई 1000 MB, तो फिजिकल लेयर पे फिर भी चेंजिंग आएगी, क्योंकि फिजिकल लेयर पे डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है। डाटा रेट का तल्लुक किससे होता है? आपकी फिजिकल लेयर से। तो सारा डाटा तो इसी पे ट्रांसफर हो रहा होता है बिट्स में। तो जब स्पीड इंक्रीज होगी तो फीचर में तब्दीली आएगी। 10 MB के फीचर और थे, 100 MB के फीचर्स और हैं, और 1000 MB के फीचर उसमें भी तब्दीली लाई गई। द फिजिकल लेयर इन गीगाबाइट एथरनेट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसको फिर मोर कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया देन दैट द स्टैंडर्ड एंड फास्ट एथरनेट। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई, फिजिकल लेयर के फीचर बढ़ते गए और वो कॉम्प्लिकेटेड होती गई, ठीक है। आगे बात करेंगे कि वो ब्रीफली डिस्कस सम फीचर्स ऑफ दिस लेयर। अब यहाँ पे हम कुछ फीचर्स की बात कर रहे हैं। इसके समरी ऑफ गीगाबाइट एथरनेट इम्प्लीमेंटेशन, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। सबसे पहले मैंने आपको कुछ की इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाई थी, हमारा था स्टैंडर्ड एथरनेट। उसके बाद हमने किसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी है? फास्ट एथरनेट। अब हम किसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं? गीगाबाइट एथरनेट की। अगर ये आप इम्प्लीमेंटेशन याद कर लेते हैं तीनों की, तो आपके एमसीक्यूज भी इसमें से काफी ज्यादा कवर हो जाएंगे और आपका कोई लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का भी इसमें से कवर हो सकता है। तो ये आपने जो डायग्राम आपको दी गई है, इनको आपने रीड आउट करना है, अच्छे से तैयार करना है। अब इसमें बात करें तो सबसे पहले आपका क्या है? 1000 बेस SX, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम आपका क्या यूज हो रहा है? फाइबर SW। और जबकि 1000 बेस LX यहाँ पे यूज हो रहा है, वहां पे आपका क्या हो रहा है? लो एंड आपका ये हाई है, ठीक है। लो और H से मुराद हाई होगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है? फाइबर LW, और इसकी जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, 5000 मीटर इसकी इस वायर की इस्तेमाल होती है। अब कहें कि एक सिटी से दूसरे सिटी में जब आप इंटरनेट इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा लेंथी वायर इस्तेमाल करना पड़ती है, तब आप क्या यूज करते हैं? 1000 बेस LX। आप लोगों को आवाज सही आ रही है? ठीक है। तो अब इससे अगला आपने याद करना है 1000 बेस CX, 1000 बेस T4। तो ये टेबल आप लोगों ने एज इट याद कर लेना है, ठीक है। मीडियम कितना है, लेंथ कितनी है, वायर कितनी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो T4 तो आपको खुद ही बता देगा कि यहाँ पे 4 लायर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। बाकी की आप लोगों ने याद कर लेनी है, और ये आप लोग एज इट याद करेंगे, देन ही फिर आप MCQs कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई रट्टा लगाने वाली चीज नहीं है, समझ के आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करके कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसमें से आपके MCQs आएंगे इस टेबल में से। अब बात करते हैं 10 गीगाबाइट। हमने 4 जो है वो पढ़ी थी फर्स्ट कल वाले लेक्चर में। पहला हमने पढ़ा था
स्टैंडर्ड एथरनेट 10 MB का, फिर फास्ट एथरनेट 100 MB का, उसके बाद हमने थर्ड वाला पढ़ा था गीगाबाइट, जो कि कितना था 1000 MB का। अब 10 गीगाबाइट एथरनेट आपका लास्ट वाला है, ठीक है, ये आपके एथरनेट की इम्प्लीमेंटेशन में लास्ट वाली टाइप है, ठीक है। तो 10 गीगाबाइट जो है आपका, इसमें ऑलमोस्ट जो है आपके कह सकते हैं कि 10,000 MB स्पीड की बात हो रही है। कितनी? 10,000 MB स्पीड। बेसिकली 1 GB में होते कितने होते हैं? 1024 MB होते हैं। तो आप इसको 1000 के करीब लगाएं तो 10,000 MB की स्पीड होती है आपके 10 GB एथरनेट में। इसको हम रीड आउट कर लेते हैं कि द आइडिया इज टू एक्सटेंड द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हमें ये एथरनेट जो है वो आजाद करना पड़ा या डिवॉल्व करना पड़ा इसको, ठीक है। द डाटा रेट एंड द कवरेज डिस्टेंस सो दैट द एथरनेट कैन बी यूज्ड इन लैन एंड मेन। अब देखें, एक सिटी के अंदर तो आपका जो है वो गीगाबाइट चल रहा था 1 GB, यानी कि 1000 MB वाला भी चल रहा था और 100 वाला भी चल रहा था। लेकिन जब बात करें एक सिटी को दूसरे सिटी के साथ कनेक्ट करने की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग पे आपको 10 गीगाबाइट एथरनेट की जरूरत पड़ती है, जिसको आपने यूज किया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए। पहले हम जो यूज करते आ रहे थे वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए था, लेकिन यहाँ पे हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी सिटी बेस पे एरिया नेटवर्क में भी इसको इस्तेमाल किया 10 गीगाबाइट एथरनेट को। अब इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या है, इसको हम जरा रीड आउट कर लेते हैं कि 10 गीगाबाइट एथरनेट ऑपरेट ओनली इन फुल डुप्लेक्स मोड। आपका जो 10 MB का मतलब 10 गीगाबाइट का 10 GB का जो एथरनेट है वो फुल डुप्लेक्स मोड में होता है। किस मोड में होता है? फुल डुप्लेक्स मोड में। विच मीन देयर इज नो नीड फॉर कंटेंशन। यहाँ पर कोई कंटेंशन की जरूरत नहीं होती। कास्मा CD इज नॉट यूज इन 10 गीगाबाइट। ये कास्मा CD आपका स्टैंडर्ड एथरनेट में यूज हो रहा था, फास्ट में यूज हुआ, लेकिन जब GB की बात आ गई वहां पे आपका कास्मा CD यूज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका क्या हो रहा था, स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां कोलिजन हो ही नहीं रही थी। तो फिर आप कोलिजन डिटेक्शन यूज करते ही नहीं है। स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, 10 GB स्पीड बहुत हैवीली स्पीड होती है। आपका डाटा जैसे ही आपको पता चला मीडियम खाली है, डाटा फौरन चला जाता है, तो वहां पे जो है कोलिजन डिटेक्शन नहीं होता, ठीक है। 4 इम्प्लीमेंटेशन आर मोस्ट कॉमन, इसमें भी 4 इम्प्लीमेंटेशन है, और वो कौन सी हैं ये आपके सामने है, ठीक है। 10 GB 10G यहाँ पे लिखा हुआ है। बी जो है यहाँ पे ना बेसिकली वो बेस को ज़ाहिर कर रहा है। GB नहीं आप इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 10G बेस SR, 10G बेस LR और 10G बेस ER और सॉरी EW और 10G बेस X4। तो इनके मीडियम वगैरह, इनकी लेंथ वगैरह, इनके नंबर ऑफ वायर्स और इन कोडिंग कोड वगैरह, मतलब ये सारे आप लोगों ने रीड आउट कर लेने हैं, ताकि अगर आप लोगों को MCQs आए तो ये आप लोग कवर कर पाएं, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यही था। तो मजीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।